आज हम देखने वाले हैं कुछ जो है आपके रियल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होंगे ये मोस्टली एलसीएम एचसीएम वाले ही होंगे, क्योंकि देखो इरेशनैलिटी प्रूव करने वाले में तो सिंपल है कि एक प्रूव आपने कर लिया √2 या √3 का, उसे एक बार 2-3 बार उसी सेम को प्रैक्टिस कर लिया तो आपके बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि सेम एज इट इज़ लिखना है। बट एलसीएम एचसीएफ में कई तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उन्हें एक बार देखते हैं। देखो सबसे पहला तो क्वेश्चन सेम ही आता है, जैसे कि एक दे दिया, दो पार्ट दे दिए कि इसका एलसीएम एचसीएफ निकालो, तो वो तो इजी है, वो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। एक क्वेश्चन हम थोड़ा नया लेते हैं, जो कि इस अगर आपके पास CRD शर्मा है तो आप उसमें निकाल सकते हो। बेसिक के क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दे रखा है, वो दे रखा है कि अगर HCF of 408 and 10232, इसका अगर HCF किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 1032 m-408 into 5, इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो m की वैल्यू बताओ क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे, m की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू बताओ। ठीक है। मोस्टली यहाँ पे HCF ही आता है, कभी कभार LCM भी दे सकते हैं। ठीक है। अब देखो इनके HCF पहले हम निकालते हैं, तो 408 इसका HCF निकालेंगे तो 2 2 जा 2 4, हमेशा अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करना। ठीक है। 1 2 2 5 1 3 2 7 3 9 जा 3 3 जा and 3 1 जा। ओके। नाउ 1032 का हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 5 1 6 2 2 5 8 2 1 2 9 3 4 3 and 14। ठीक है। अब देखो यहाँ पे HCF क्या आ रहा है, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, तो इन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, सो 24 इज योर HCF। अब क्या करेंगे हम सिंपली इसके इक्वल में 24 को रख देंगे। ठीक है। तो इसके इक्वल में अगर हम 24 को रखते हैं तो क्या होगा, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 जा 40, 5 4 जा 20 -1032m, ये माइनस में है, इधर प्लस में चला जाएगा। 1032m इज इक्वल टू 24 प्लस 20 40 0 4 2 6 0 20 अपॉन 1032 2 1 0 2 3 जा 6 0 2 5 1 6 2 2 जा 0 8 5 जा 10 1 जा 5 जा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये तो एक और टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक आपका वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं कोई एक सी। ठीक है। एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं कोई भी, चलो यही वाली ले लेते हैं। ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन पैक ऑफ 24 ईच, crayons in pack of 32 each. If you want a full pack of both the same number of pencil and crayons, how many each would you need to buy? ठीक है। अब देखो 20, ठीक है, ये वाला आपका देखो कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला 6 नंबर क्वेश्चन है, इसी सेम बेसिक का। ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं, इसका HCF निकालते हैं। 2 1 2 2 6 2 3 3 1 2 1 6 2 8 2 4 2 2 2 1।
ठीक है, अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 3 2 आते हैं पर 3 नहीं आता, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं इससे, तो 8 3 जा, हाँ तो देखो ये जो है आपका 3 और 4 आ गया। अब देखो इसमें ये 3 क्रायॉन्स हो गए, ठीक है, सॉरी कलर पेंसिल्स हो गए, और 4 आपके क्रायॉन्स हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं एक टाइप का, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं वैसे, अलग अलग टाइप के, इस तरीके से एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपका जो क्वेश्चन बनेगा दैट विल हाँ, एक ऐसा आता है कि आपको ये प्रूव करना होता है कि 6n जो है 0 से एंड नहीं होगा, तो ठीक है, तो इसमें देखो 6n इस तरीके से आता है क्वेश्चन कि 6n आपको प्रूव करना होता है कि ये इसके जो लास्ट में 0 आता है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कई जगह मिल जाएंगे, ये वाला वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, पेज नंबर 25 पे है, एक्सरसाइज 1.3 पे। तो यहाँ पे देखो 6n इस तरीके से और भी क्वेश्चन आते हैं, तो 6n यहाँ पे आपका 0 से नहीं एंड होगा, तो इसको कैसे आप प्रूव करोगे, तो देखो इसे प्राइम फैक्टराइज करो और इसमें कह दो कि यहाँ पे कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा है प्राइम फैक्टराइज करने पे। तो अगर 5 नहीं आ रहा है इट मीन्स कि ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, हेंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपके पास सिर्फ प्रूफ करने को आते हैं। देखो प्रूफ करने के लिए दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक में तो आपको जैसे दे दिया और रूट कह दिया, जैसे मान लो उस क्वेश्चन में √3 है, तो उसमें ये बोल दिया कि √3 आपका प्रूव है कि हाँ ये इरेशनल है। आपको ये प्रूव करना है कि पूरी पूरी इक्वेशन इरेशनल है कि नहीं, जैसे √3 + √5 बताओ ये इरेशनल है कि नहीं। इसमें कह दिया √3 अब इरेशनल है ऑलरेडी, आपको ये प्रूव करना है कि पूरा का पूरा इरेशनल है कि नहीं। तो इसमें क्या करोगे आप, इसको इसके इक्वल कर दो, प्रूव हो जाएगा। और एक जो है लॉन्ग मेथड में आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली 2 नंबर में आते हैं। और जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें √3 या √2 इनको पूरा पूरा प्रूफ करना होता है, वो या तो 5 नंबर में मोस्ट ऑफ प्रॉबेबली आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस करे हैं। बेसिकली इस चैप्टर से मोस्टली ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, सिर्फ कुछ यही वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें कि आपको प्रैक्टिस करनी होती है। और अगर आपको रियल नंबर में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी।